नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में बार बार हमें मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की इन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम वो सच्चाइयाँ जानें और उन बातों को जो कलाम मुक़द्दस में हमें नबियों के वसीला से और फिर खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से हम तक पहुंचा दी गई, ताकि हम इन सच्चाइयों को जानें और इन सच्चाइयों के वसीला से, जैसे कलाम मुक़द्दस कहता है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। हम आज़ाद हों उन सारी बातों से जो इब्लीस और तारीकी और नापाकी की कुव्वतें हमारे सामने लाती हैं और हमारे ज़हनों में, हमारे सोचों में, हमारे ख़्यालों में, हमारे इर्द गिर्द के माहौल में उस तौर पे वो जो है ले आती हैं कि हम सच्चाई को एक तरफ रखते हुए फिर हम झूठ के पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। और हम इस बात को जानते हैं कि इब्लीस के ताल्लुक़ से लिखा हुआ है कलाम मुक़द्दस में कि वो अज़ल से ही झूठा और खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ है। और आज हम जब इस प्रोग्राम में आपको दावत देते हैं कि आप आएँ और इस प्रोग्राम में शामिल हों, तो हम आपको इस बड़े ईमान के साथ और इस बड़े वसूख के साथ हम ये बात कहते हैं कि खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ हमें उस जगह तक यकीनन लेके जाती हैं जो खुदावंद हमारे खुदा ने अपने पास हमारे लिए तैयार की। और यकीनन खुदा चाहता है कि हम सब उस जगह तक पहुँचे जिसके लिए यीशु मसीह ने खुद फरमाया था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। और यकीनन वो जगह बहुत खूबसूरत जगह है। हमने पिछले प्रोग्राम इस ताल्लुक़ से किए थे कि कैसे यीशु मसीह का आना इस दुनिया में हुआ, कैसे यीशु मसीह ने एक ज़िंदगी ऐसी गुजारी जो किसी नबी ने वैसी ज़िंदगी नहीं गुजारी, किसी पैगंबर ने ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारी, कैसे उनकी पैदाइश भी अजीब थी, ज़िंदगी भी अजीब थी, मोजात भी अजीब थे, और कैसे उनकी मौत भी, सलीबी मौत, एक कफ़ारा जो उन्होंने दिया तमाम दुनिया के गुनाहगारों के लिए, और फिर वो आसमान पर मौत और कब्र पे फतह पाके आसमान पर ज़िंदा उठाए गए। और उससे पहले 40 दिन तक वो अपने शागिर्दों को नज़र आते रहे, मिलते रहे, और बहुत से दूसरे लोगों को मिलते रहे और उन्हें आसमान की बादशाही की बातें बताते रहे। और फिर हमने ये बात भी की थी कि दूसरी आमद उनकी होगी, और दूसरी आमद क्यों होगी वो भी हमने इस पर बात की थी कि वो अब सफ़ेद तख्त की अदालत के लिए आएंगे। आज मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि हमें उसी खुदावंद खुदा के ताल्लुक़ से यीशु मसीह ने फरमा दिया था। तमसीलों में हम जानते हैं कि यीशु मसीह बात किया करते थे, और एक तमसील उन्होंने बाइबल मुक़द्दस में, इंजील मुक़द्दस में बयान कर दी उस मुशर्रफ बेटे के ताल्लुक़ से। वो बेटा जो बाप से मुनहरफ हो गया और बाप से दूर हो गया, आज उसके ताल्लुक़ से हम बात करेंगे कि ये असल में क्या तमसील है, क्या पैराबल है, और क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने बताया, क्योंकि वो चाहते थे कि हम बाप के, यानी हमारे आसमानी बाप के दिल को और उसके प्यार को समझ सकें और फिर हम उसकी तरफ लौट आएं। और जब हम लौट के आते हैं तो कलाम मुक़द्दस कहता है कि आसमान पर हज़ारों और लाखों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। और ये भी लिखा है सफनिया नबी की किताब में, सहीफ़ा में, कि हमारा आसमानी बाप शादमान होता है, गाता है। और इसी बात को जब आज लेके चलेंगे, और आज के हमारे प्रोग्राम का जो उन्वान है, आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, वो भी है कलाम मुक़द्दस के ही मुताबिक रास रौ के ताल्लुक़ से, कि रास जो हमारा खुदा है कैसे वो बाप का दिल रखता है, और बाप के दिल का अक्स जो है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ फादर्स हार्ट,
बाप के दिल का अक्स, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और स्टूडियो में मेरे साथ इस पे बात करने के लिए मौजूद हैं खुदा की खादमा जिनको बहुत से लोग जानते हैं, सिस्टर पैम सरफराज, और आप में से बहुत से लोग फेमिलियर हैं उनसे। ग्लोरी टीवी पे 15 साल उन्होंने एक बहुत बड़ी खिदमत की और बहुत सी रूहें उनके वसीला से खुदा के पास आई, बहुत से गैर मज़ाहब से लोग उनके पास आए, खुदा के पास आए, और हम उनकी खिदमत को आज भी देखते हैं कि वो रेवलेशन टीवी के ज़रिए जारी और सारी रखे हुए हैं। वेंसडे को, बुध को और जुमेरात को 12:30 बजे दोपहर दिन में ये प्रोग्राम उनका रेवलेशन टीवी पे आता है। आप रेवलेशन टीवी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आपके पास फ्रीव्यू टेलीविज़न है यूके में या यूरोप में, तो आप उस पर भी उन्हें देख सकते हैं। आइए हम वेलकम करेंगे सिस्टर पैम, वेलकम टू द शो। आप हमारे साथ पहले भी आ चुकी हैं, अगर आप मज़ीद कुछ बात करना चाहें तो आप ज़रूर कीजिए, और फिर इस आज के टॉपिक के ताल्लुक से आप जो भी इब्तिदा में कहना चाहें आप कहिएगा। ज़रूर। शालोम सबको पहले कहूँगी, और खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। और ये प्रोग्राम बहुत अच्छी है, एजुकेशनल है, टाइम टू टाइम मैं भी इंटरव्यू करती हूँ, तो उम्मीद रखती हूँ कि आज खुदा बाप आपको बहुत बरकत देगा। अगर ख़ास तौर पे जिनको फादर का एक्सपीरियंस नहीं है, खुद बाप की मोहब्बत का, या रिजेक्शन है, या पता नहीं कि औरों के बाप तो अच्छे हैं, मेरा बाप अच्छा नहीं है, आई एम श्योर कि आज के कलाम से ज़रूर वो बाप की जो शबी है, जो एक तस्वीर है कलाम के ज़रिए आप तक पहुँचेगी, आप बरकत पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और हम इस प्रोग्राम में इस तमसील को जो यीशु मसीह ने हमें बयान की, बताई कलाम मुकद्दस में और इंजील मुकद्दस में ये लिखी हुई है, उसको थोड़ा सा देखेंगे, पढ़ेंगे भी, और फिर उसको रिलेट करेंगे कि ये दरअसल यीशु मसीह क्या बात कर रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे। और फिर हम ये भी देखेंगे कि कलाम हमें ये भी बताता है कि कैसे बाप से जो दुआ है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उससे बरकत लेना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा आसमानी बाप बरकत का मंबा है और वो बरकत देता है। तो आप इस ताल्लुक से ज़रूर, मैं थोड़ा सा इसको पढ़ देता हूँ, और आप इसमें लूका के इंजील में हम जब देखते हैं, इंजील मुकद्दस में लूका के इंजील उसका 15वां बाब जो है, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 15 वर्स 11 to 32 जो है 11 आयत से लेके 32 आयत तक हम इसको जब देखते हैं, तो ये एक पूरी स्टोरी है यहाँ पे, जिसको मैं शुरू में थोड़ा सा पढ़ता हूँ, फिर हम साथ साथ चलेंगे। और फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे, यानी उसने, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को और बहुत से लोग जो उनके पास से जमा थे उनसे वो बात कर रहे थे, और कहा कि उनमें से छोटे ने बाप से कहा कि बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। और उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया। बहुत दिन ना गुजरे थे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज के मुल्क को रवाना हुआ, और वहाँ अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब कुछ खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगे। फिर उसने उस मुल्क के एक बाशिंदे के पास जा पड़ा, और लिखा है कि उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा, और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हें अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा कि मेरे बाप के बहुत से मज़दूरों को अफराद से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र का गुनाहगार हुआ, तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊँ, मुझे अपने मज़दूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला गया। वो अभी दूर ही था कि उसके देखकर उसके बाप को तरस आया, और वो दौड़कर उसको गले लगाया और चूमा। और बेटे ने उससे कहा कि बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने नौकरों से कहा कि अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ।
और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बह करो ताकि हम खा कर खुशी मनाएं, क्योंकि ये मेरा बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है, बस वो खुशी करने लगे। सो वी सी द हार्ट ऑफ द फादर, बाप के दिल को हम यहाँ पे देखते हैं। आप जरा इसको कुछ बयान कीजिएगा कि कैसे आप इसको सारी स्टोरी को, इस पैराबल को कैसे आप देखते हैं। इस पैराबल को जो है ख़ास तौर पे इस रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन, दो चीज़ें इसमें मैं देखती हूँ कि इसमें एक दो बेटे हैं, एक का एटीट्यूड है और दूसरे का एक्शन है। तो इसमें पूरा जो कहानी है हमें ये सिखाती है कि खुदा बाप के दिल को देखना है या बरकत लेनी है तो हमारा एटीट्यूड कैसा है, और अगर वो बरकत मिल गई है तो हमारा एक्शन क्या होना चाहिए। सो दो चीज़ें मुझे इसमें इस पैराबल में नज़र आती हैं, बेटों की और जो एटीट्यूड रखता है। जब बेटा वापस घर लौट आता है तो दूर से आवाज़ सुनता है घर में सेलिब्रेशन हो रही है, तो वो गुस्से में उसके अंदर का जो इंसान होता है वो बाहर आ जाता है। इसी तरह से इसको मैं इस तरह से भी रिलेट करती हूँ, साइमन जो फ़ारसी था, बेशक यीशु को दावत के लिए अपने घर में तो बुलाया, लेकिन अंदर में जो उसकी जो नफ़रत थी उस सिनफुल औरत को देखकर वो बयां कर रही थी खुदा के सामने। सो जो हमारे अंदर है खुदावंद उसे देखता है, खुदावंद हर बात को जानता है। तो एटीट्यूड एंड एक्शन, टू थिंग्स, क्योंकि उस औरत का जो एक्शन था वो उसने अपने गुनाहों से तौबा कर ली थी, क्योंकि अर्लियर और उसने खुदा के कलाम को, पैगाम को सिनेगॉग में सुना था। और जो साइमन द फ़ारिसी जो हेड था, बेशक उसने देखा कि ये औरत तो इन्वेड कर रही उनका स्पेस, उसके अंदर की जो बातें थी, हालांकि उन्होंने यीशु को बुलाया था कि यीशु को पकड़ेंगे, कुछ ऐसी वैसी बातें, लेकिन कहने से मुराद है इस स्टोरी में भी एटीट्यूड एंड एक्शन। साइमन का एटीट्यूड गलत था, खुदावंद को जज कर रहा था। यहाँ भी जो औरत थी उसका एक्शन राइट था। ये भी जो दो बेटे हैं इनका भी एटीट्यूड और एक्शन है। ये जज कर रहे हैं बाप को, हालांकि बाप उसको कितना प्यार करता है, उसको यानी कि सब कुछ उसी का है, जो बड़ा बेटा है जो दूर से नाराज़गी पेश कर रहा है, एटीट्यूड गलत था उसका। बेशक वो खुदा को जानता है, छोटा जो हो वो रियलाइज़ कर लेता है, रिपेंटेंस। सो आई थिंक जो मेन मसीही पैगाम इसमें मुझे नज़र आता है रिपेंटेंस का। जब रिपेंटेंस होगी तो हम खुदा के प्यार को और मोहब्बत को और उसके अनकंडीशनल लव को नॉट जस्ट फील करेंगे, टेस्ट करेंगे और अपनी ज़िंदगी में भी देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। अब इसमें तो दो तीन चीज़ें हैं, मैं चाहता हूँ कि हम उसको जरूर देखें ताकि हमारे नाजरीन जो हैं वो भी इसको जो है वो अच्छे तौर पे देख सकें। मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि आप ज़रूर हमारे इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए और जहाँ के भी आप देख रहे हैं आप इनको दूसरों तक भी पहुँचाएं। हमारा फेसबुक पेज ईमान का सफ़र और हमारा यूट्यूब पेज ईमान का सफ़र आप लाइक कीजिए। और इसके साथ साथ हमारा ये प्रोग्राम एशियासैट 7 पे आपके लिए पूरी दुनिया में जाता है। जहाँ जहाँ एशियासैट 7 की कवरेज है वहाँ पर ये प्रोग्राम बहुत से ममालिक में, मिडिल ईस्ट और बहुत सी कंट्रीज़ में देखा जा सकता है। इसके साथ साथ hoshana.live पे आप इसको प्रोग्राम को देख सकते हैं, ज़िंदगी टीवी के ऐप पे और ज़िंदगी टीवी पे आप इसको देख सकते हैं। और हमारे फेसबुक पेज ईमान के सफ़र को आप ज़रूर लाइक कीजिए, उसमें आप जाएंगे और यूट्यूब पे जब जाएंगे तो हमारे ये प्रोग्राम भी और बहुत से हमारे तकरीबन सारे प्रोग्राम, जो 300 से ज़्यादा प्रोग्राम अभी तक हम कर चुके हैं, तकरीबन 350 प्रोग्राम, तो वो प्रोग्राम सारे आपको जब आप वीडियो का बटन क्लिक करेंगे जो वहाँ पे है तो आपको सब प्रोग्राम मिल जाएंगे और आप अपने फ्री टाइम में से देख सकते हैं। सिस्टर पैम, आज ख़ास तौर पे जब मैं इसको देख रहा था जी, तो हम देखते हैं कि ये असल पैराबल जो है ये खुदा की मोहब्बत को बताता है कि खुदा कितना प्यार करता है और कैसे अगर हम लोग जो गुनाह करते हैं, ये जो बेटा जिसको मुसरफ बेटा, प्रोडिगल सन कहा जाता है, ये सब कुछ लेके चला गया और इसने अपना हिस्सा भी ले लिया, सब कुछ। और जो ख़ास बात इसमें देखने की है कि यही आज शैतान करता है कि आपको अथॉरिटी के ऊपर अंडर से निकालता है। अब इसको क्या किया उसने, सेटन ने, कि बाप की एक अथॉरिटी से और बड़े भाई की अथॉरिटी के अंदर नीचे से निकाल लिया है और निकाल के दूर दराज ले गया। ऐसा ही है, हाँ जी। और फिर जब आप इस अथॉरिटी में नहीं होते, कोई आपको चेक करने वाला नहीं होता, कोई कलाम की रहनुमाई आपके पास नहीं, कलाम आपको नहीं कोई बताने वाला, समझाने वाला, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि उसने लिखा है कि अपना माल बंद चलनी में उड़ा दिया और फिर हम गुनाह में चले जाते हैं। इब्लीस जो आपको गुनाह में धकेल देता है। आप इसके ताल्लुक से ज़रा बात कीजिए।
ख़ास तौर पे जब हम खिदमत कर रहे हैं तो ये एक्चुअली 2000 साल पहले की बातें जो खुदा यीशु मसीह ने कही, लेकिन आज इस वक्त भी हम फैमिलीज़ के अंदर इस चीज़ को विटनेस करते हैं। ड्रग एडिक्शन में जो फर्स्ट बॉर्न ऑफ द फैमिली, पलौठा जिसे कहते हैं, और वो माँ बाप के लिए अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड वो बहुत एक अहम शख्स होता है जो पलौठा, बिकॉज आपने अपनी इनहेरिटेंस पास ऑन करनी है, लेगेसी बनानी है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो नौजवान बच्चे हैं, दो फैमिलीज़ के साथ इस वक्त हम डील कर रहे हैं जिनके लिए हम दुआ कर रहे हैं, बिल्कुल प्रोडिगल वाली सिचुएशन है। अब इसको कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली जो नशे की एक लत लग चुकी है, जिसमें जो पेरेंट्स अपनी अथॉरिटी जिस तरीके से यूज़ करके उसको वापस ला सकते थे नहीं हो रहा, तो इसमें दुआएं जो हैं, फिर इसमें फास्टिंग, इसमें खुदा का कलाम, और इसमें जो ब्लेसिंग्स बाप ने बोलनी है अपनी औलाद के ऊपर, जो बाप ने एक रोल मॉडल पेश करना है। खुदा बाप है जो वो यानी कि ही इज़ इमूवेबल गॉड, वो इतना बड़ा उसका किरदार है कि यू नो व्हेन वी कम अंडर दैट अम्ब्रेला, फिर जो मैं कहती हूँ अर्थली बाप है, उस चीज़ को वो अगर लेता है, प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है, तो वो परफॉर्म कर सकता है अपनी ड्यूटीज़ को। और ये है कि आजकल जिस तरीके से नौजवान, जैसे आपने कहा कि प्रोडिगल्स बने हुए, बेटियां बनी हुई हैं, किस तरह से हम उनको वापस ये पैसेज उन पे अप्लाई करके उनको वापस घर ला सकते हैं। सो वी आर सीइंग दैट दिस प्रेयर इंटरसेशन जो हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो अगर पेरेंट्स अगर रोज़ा दुआ कर रहे हैं उससे भी आ रहा है। मैंने खुद अभी विटनेस किया हाल में कि वो नौजवान लड़का था, यू नो ही इज़ टोटली डिस्ट्रॉयड विद हिज लाइफ, डिवोर्स हो गया, बच्चे हैं, लेकिन ये वाक़या जब उसको बताया, उसको सुनाया कि जो प्रोडिगल्स हैं, here's another thing I want to add, कि अगर प्रोडिगल हो गया तो पास्टर हमें जो उसको क्या करना है, उसको रद्द नहीं करना, उसको कंडेम नहीं करना, और यही बाप ने किया। ये बाप का दिल है, ये बाप की एक कहते हैं कि उसकी फितरत है, उसकी आदत है कि वो फिर भी प्यार से वापस ले आता है। तो हम यही फैमिलीज़ को भी दिखाते हैं और बताते हैं कि खुदा के कलाम को देखो, अगर जीसस आपके घर में रहें और 24/7 मॉनिटर करें तो किस किस चीज़ को वो के लिए आपको डांट पड़ेगी, किस किस चीज़ को वो करेक्ट करेंगे। सो एज ए फादर, बीइंग फिजिकल फादर, जो अर्थली फादर है, वो भी अपनी फैमिली को, अपने खास और बेटों बेटियों को इस तरह से मॉनिटर करो और इस तरह का पेश आए कि खुदा बाप क्या करता है, वो कहता है कि मांगने से पहले दे देता है। बिल्कुल। और इसमें जो खास बात मैं देखता हूँ कि आजकल के नौजवान बेटे और बेटियां को क्या इस प्रोग्राम को देखते हैं, हर एज के लोग देखते हैं जी, और बेटे बेटियां भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, यंग भी। तो दे हैव टू सी कि इसको देखना है कि हमें खुदा ने एक सिस्टम के तहत एक अथॉरिटी के अंडर रखा हुआ है और हमें उस अथॉरिटी को ओबे भी करना है और हमें उस अथॉरिटी में रहना भी है। अदरवाइज इसमें अब ये पूरा किस्सा बता भी दिया, कलाम ने बता दिया, और किसकी जुबान ने, यीशु मसीह की, द वन एंड द ओनली वन, इकलौता खुदा का दुनिया में आया जो। और वो कह रहे हैं कि फिर इब्लीस क्या करता है, एक तो अथॉरिटी से निकालता है, फिर मोहताज बना देता है, मतलब उसका सब कुछ उसने उजड़ने दिया, उजाड़ दिया, एंड देन ही बिकेम, वो कहते हैं ना, पुअर बन जाता है बंदा, बिल्कुल किसी चीज को लेने के लिए उसके बाद कुछ नहीं रहा, मोहताज बन गया। फिर एहसास करता है वो। सबसे बड़ी बात मैं जो देख रहा था कि वो सूअर चराने पे, अब ये जूइश बैकग्राउंड की एक बात है, और जूस कितना हेट करते हैं सूअर को, और वो सूअर अब चरा रहा है। और फिर ये ही नहीं कि उनको चला रहा है, बल्कि वो उनका खाना उनके साथ ही बैठ के खा रहा है, वहाँ ही सब कुछ मैनेज कर रहा है। आप इस पर जरा बात कीजिए थोड़ी। अगर देखें कि इस हालात में वो है तो उसने रियलाइज़ कर लिया है आगे की जो बात, इसे देखें जैसे कि वो हालात के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहा है, उसे शर्मिंदगी भी है कि मैं वापस जाऊंगा। एक्चुअली ये कहानी खुदा बाप की, आसमानी बाप की बात है जो दुनिया से वो प्यार करता है, इसलिए खुदा यू नो अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, जैसे खुदा ने जहाँ से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कुछ कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो अभी ये जो बात है ये उसके दिल में आ गया है, उसने रियलाइज़ किया है कि अगर मैं हम्बल कर लूँ अपने आप को, रिपेंट कर लूँ, तो मैं वापस जाके कोशिश करता हूँ अपने बाप के पास कि मुझे वो रिसीव करता। अब आगे पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब वापस लौटता है तो बेटा नहीं उसकी तरफ भाग रहा, बाप भाग रहा है। हम इस पे भी आते हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ा अच्छा और पॉइंट है जी। अगर आप इसको देखें कि अब वो
जो आपने बात अभी कही है कि वो होश में आया, ये सबसे बड़ी बात है कि होश में जो आ जाता है, जो अपनी गलती को मान लेता है, पहचान लेता है, रियलाइज कर लेता है और फिर वो वापस आ जाता है, तो वो उसके लिए फिर क्या है, माफी भी है, दरवाजे भी खुल जाते हैं। और आज जो खास तौर पे मेरे दिल में खुदा इस वक्त बात तो डाल रहा है कि शैतान कर ही यही रहा है कि वो अथॉरिटी से निकाल के, बाप की अथॉरिटी से, खुदा की अथॉरिटी से निकाल के इंसान को वो एथियस्ट बना रहा है। बिल्कुल वो इंसान को इस वक्त अब यूके की जो परसेंटेज जो मुझे पिछले दिनों मैंने चेक की तो 53% लोग अपने आप को एथियस्ट कहते हैं। यूरोप में 50% लोग अपने, तो वो क्या है कि वो खुदा को अब कहते हैं कि नहीं है। अब इसमें दो चीज़ें क्यों ऐसा कर रहा है कि शैतान, कि वो चाहता है कि ये जानने के खुदा का कलाम कुछ नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, कोई गलतकारी नहीं है, विदाउट मैरिज रहना कोई सिन नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे मर्जी रिलेशन। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसकी तरफ वो अब उनको इब्लीस डाल रहा है दुनिया को, और खुदा की अथॉरिटी से निकाल के इधर कर रहा है। आप इस पे बात कीजिए। जी बिल्कुल, ये हो रहा है, हम देख रहे हैं फैमिलीज में। फिर मैं उसकी तरफ आऊंगी क्योंकि ऑब्वियसली काउंसलिंग करते हैं, दुआ करते हैं, लोगों के बड़े मसले होते हैं फैमिलीज में। मैं समझती हूँ कि जो फादर का अगर इसमें रोल घर में देखा जाए, पहले उसको जो है सबसे पहले तो उसको इत्मीनान चाहिए, पहले उसको एजुकेशन, बिब्लिकल एजुकेशन चाहिए, बाप से शुरू होता है। ही इज़ द हेड ऑफ द हाउस। सारा भी यानी कि अब्राहम को यानी कि लॉर्ड कहते थे। तो अगर ये पैटर्न फैमिलीज में अप्लाई होता है, फादर अपनी अथॉरिटी लेता है, चलो अगर उसकी बैड हैबिट्स इन द पास्ट थी तो अभी वो करेक्ट करने की कोशिश करे, अब वो होश में है, जैसे प्रोडिगल सन आया। तो अगर ये बाप अपना कुछ तौर तरीका चेंज कर लेता है, अपनी अथॉरिटी को समझता है, क्योंकि इन रूहों का भी हिसाब खुदा बाप लेगा। तो अगर दो बेटे हैं, एक बेटी है, तो बेटों को सारी छूट दे दे और वो फिर बिगड़ जाएं तो उनको वापस लाना मुश्किल हो जाए। बेटी है बेचारी, उसको वैसे ही घर में गुलाम बना के रखे, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए और ना ही होता है क्रिश्चियन घरों में। लेकिन ये बात है कि वाकई बाप में समझती हूँ, अगर हमने घर में सुधार देखना है तो बाप को जो है कुछ अपनी आदतें चेंज करनी पड़ेगी, खुदा को पहला दर्जा देना चाहिए। जैसे मैं चर्च में भी बता रही थी, हमारे फ्रिज के ऊपर लिखा हुआ है गिनती 6 उसका 24 से 26 तक कि जो एरोनिक ब्लेसिंग्स है, जो बाप उठता है, उठकर अपने बच्चों पे वो बरकत देता है। द लॉर्ड ब्लेस यू एंड कीप यू एंड cause his face to shine upon you and be gracious to you and give you peace. एट द एंड ऑफ द डे जितने भी लोग बाइबल में जीसस को जिन्होंने टच किया, जिन्होंने खुदावंद के पाँव धोए, जो खुदा के करीब बैठे, तूफान आंधी आई, तो इस एक बात उन्होंने कही, गो इन पीस। पीस जो है सारे मैं चीज़ में यही देखती हूँ कि जब उस बच्चे को ये इत्मीनान मिल गया, जब वापस आया, क्योंकि उस इत्मीनान का नाम है माफ़ी, रिपेंटेंस एंड फॉरगिवनेस। अगर तौबा करेंगे तो माफ़ी मिलेगी तो बाप का प्यार मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। हम आगे भी चलते हैं इस पे। मैं अपने नाज़रीन से कहूँगा कि ज़रूर इस प्रोग्राम को आप जहाँ भी देख रहे हैं आप शेयर कीजिए। और आज का हमारा प्रोग्राम ख़ास तौर पे जो हम ये कर रहे हैं कि बाप के दिल का अक्स जो है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग द फादर्स हार्ट, इंग्लिश में इसको हम ऐसे यूँ कहेंगे। और क्यों है, क्योंकि आज 2 दिन पहले हमने यूरोप में, यूके में, पाकिस्तान में, बहुत से ममालिक में जो है फादर्स डे मनाया गया। और इसकी अहमियत को जानना कि ये फादर्स डे क्यों इम्पॉर्टेंट है, गो के ये तो सारी साल ही हमें बातें जानने की ज़रूरत है, याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी एक दिन ख़ास स्क्रीन पर जब बातचीत की जाती है तो इसलिए की जाती है ताकि जहाँ जहाँ हम गलत चल रहे हैं, जहाँ जहाँ हमने रियलाइज़ नहीं किया कि एज अ बाप होते हुए हमारी क्या जिम्मेदारी है, और जहाँ पे यीशु मसीह ने ये तमसील इसलिए बताई कि हमें उस बाप का जो हमारा आसमानी बाप है, बिकॉज यीशु मसीह में हम जो लोग हैं मसीहत में, हमें यीशु मसीह के वसीला से एक बहुत बड़ा दर्जा रुतबा मिला है जो दुनिया को नहीं है। दुनिया तो उसे खुदा कहती है, लेकिन हम उसको आसमानी बाप कहते हैं। और यीशु मसीह ने जब कहा था कि जब तुम दुआ करो तो यूं दुआ करो, आए हमारे बाप, तो ये बात ही यीशु मसीह ने बताई थी। आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी बिल्कुल, बहुत अभी यानी कि हम लोग कहते हैं अब्बा कहते
कहते हैं, तो यहूदी लोग अभी तक भी अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अब्बा कहना है। तो ये जो एक बड़ा ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, और ख़ासतौर पे मेरी पर्सनल गवाही से भी बहुत इस बात को मैं लिंक करती हूँ कि व्हेन आई लॉस्ट माय फादर तो आई लॉस्ट माय वर्ल्ड। तो मुझे लगता था बस ज़िंदगी अब ख़त्म होगी, मैं अभी सुसाइड कर लूँ और ख़त्म हो जाऊँ। लेकिन इस दौरान जो मेरी ज़िंदगी में चेंज आया और खुदावन ने मुझसे एक्चुअली बात की, हमेशा मैं जीसस जीसस करके दुआ करती थी, तो एक दिन खुदा ने कहा कि मैं तेरे बाप का भी बाप हूँ, आई एम योर फादर्स फादर, स्पीक टू मी। सो ये जो जगह है, ये इस जगह, ये जब इंसान खुद खाली हो जाता है ना, खुदा की तलाश में जाता है, तो फिर ये इस हाथ को, इस कुव्वत को, इस ताकत को लेता है। एक और बात कहना चाहूँगी कि जो बेटियाँ, आपकी भी बेटियाँ हैं, हमारे घर में तो अक्सर मेरी बेटी कहती है कि आई वॉन्ट माई हस्बैंड टू बी लाइक माई डैड। तो जैसे मेरा डैड है ऐसे मेरा हस्बैंड होगा। तो जो जो क्वालिटीज इसमें है, बहुत सारे लोगों से बात करें और पता चलता है कि बेटियाँ यही कहती हैं जैसा बाप ऐसे मेरा डैडी होना चाहिए, जैसे डैडी है वैसे मेरा हस्बैंड होना चाहिए। तो खुदा का शुक्र है कि बहुत सारी लड़कियों की दुआएं सुनी जाती हैं, उनको बड़े अच्छे हम्बल हस्बैंड मिल जाते हैं। तो ये एक बड़ा, यानी कि इसका मतलब है वो जो बेटी है वो बाप के अनकंडीशनल लव को, फॉरगिवनेस को, हर चीज़ को देख रही है और विटनेस करती है औलाद। तो फिर वो देखती है कि जब मैं थोड़ा गुनाह भी कर देती हूँ तो बाप मुझे माफ़ कर देता है, तो उसकी वो जगह और बन जाती है, इससे वो इज्जत बनती है। जी, मैं इसी आयत की तरफ अभी आ रहा था कि जो 20th वर्स है, और लिखा है कि वो भी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया। अब खुदा बाप जो है वो गुनाहगार पे तरस खाता है, और वो हर तरह के गुनाहगार को जब वो वापस आ जाता है, वो लिखा है कि वो बाप तरस आया, लिखा है यहाँ पे तरस आया, और दौड़ कर उसको, लिखा है कि उसने अपने गले से लगा लिया और चूमा, गले से लगा लिया, चूमा। अब ये इसके पीछे एक और भी बात है। ट्रेडिशनली जब इसकी हिस्ट्री में जाएं, आप इसकी तफसीरों में जब आप देखते हैं, और वहाँ पे जूइश हिस्ट्री में ये था कि अगर इस तरह का कोई बच्चा जब वो अबंडन करके चला जाता था और वो अपने फैमिली को और अपने इलाका को, कबीला को छोड़ जाता था, तो उसके जब वापस आता था तो जो लोग थे, ट्रेडिशनली ये लिखा हुआ है जूइश ट्रेडिशन में, कि वो एकदम आते थे घड़े लेके, खाली घड़े, और लाके तोड़ देते थे और कहते थे कि तेरा अब कोई नाता नहीं, रिश्ता नहीं, यू गो बैक, यू डोंट बिलोंग हियर। तो ये बाप का प्यार इसलिए भी दौड़ के नजर आ रहा है कि इससे पहले कि लोग वो ट्रेडिशन करें, उसने ही एक्सेप्टेड हिम बैक। उसने बता दिया कि आई एम एक्सपेक्ट आपको दोबारा, मैं अपनी उसी अपने रुतबे पे तुम्हें बहाल कर रहा हूँ। और जैसा लिखा है कि अगली 22वीं आयत में लिखा है, और बाप ने नौकरों का अच्छा से अच्छा लिबास निकाल कर उसे पहनाओ। इसमें ये है कि 3 बातें इसमें ये भी इंक्लूड कर सकते हैं जूइश कस्टम के मुताबिक, कि जब कोई घर में आने वाला होता है सबसे पहले उसको चूमा जाता है, फिर उसके बाद उसको पानी से उसके पाँव धोए जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मिडिल ईस्ट का आपको पता ही है क्लाइमेट जैसा होता है, धूल मिट्टी और ये धूप, तो वो पानी दिया जाता है कि ताकि वो नहाए, साफ़ सुथरा हो जाए। फिर उसके बाद उसको तेल दिया जाता है, तेल मला जाता था, जिस तरह साइमन जो फकी फरीसी ने यीशु को बुलाया, यीशु ने कहा जब मैं तेरे घर में आया ना तूने मुझे चूमा, ना तूने मुझे पानी दिया, पाँव धोए, ना तूने मुझे तेल लगाया। तो इस औरत ने जो सब कुछ, जो तीनों काम किए। सो इसमें ये देखते हैं कि ये चीज़ें, फिर वो बाप जो है उसको अच्छे वस्त्र, कपड़े पहनाता है, अंगूठी देता है, अथॉरिटी दे देता है पूरी, इसकी अथॉरिटी की बात है। एग्जैक्टली। और ये अच्छे कपड़े मीन के वो डिफरेंशिएट करना चाह रहा था कि ये नॉट पार्ट ऑफ द सर्वेंट, ये अब सर्वेंट के। और दूसरी इसमें आगे लिखा हुआ है कि और पाँव में जूती पहनाओ। अब उस वक्त की एक और ट्रेडिशन ये थी कि घर के अंदर सिर्फ जो मालिक होते थे वो जूती पहना करते थे, जो सर्वेंट होते थे वो जूती बाहर उतारते थे और घर के अंदर नंगे पाँव। तो दिस इज वेयर एक कंप्लीट रेस्टोरेशन नजर आ रही है टू द पोजीशन जो उसके मकाम था, उसका बेटे का, बाप उसको उस पर बहाल कर रहा है। एंड दैट इज आज का जो मैं समझता हूँ मैसेज इसकी प्रोग्राम के वसीला से, फादर्स डे की जब हम बात करते हैं और खुदा के कलाम जो यीशु मसीह के वसीला से ये हमें मिला है, याद रखें कि ये हमारे नाजरीन के लिए ख़ास तौर पे कि ये यीशु मसीह ने ये पैराबल सुनाया है, किसी नो लेस देन द सन ऑफ गॉड, और जो दुनिया का निजात दहिंदा है उसने ये कहा है और लिखा है कि वो बताना चाह रहा है कि खुदा कितना रहीम है। हाउ मतलब कि कहते हैं ना कि मर्सीफुल आवर गॉड इज, रहीम खुदा है, रहम करने वाला है, और जो उसके पास
वापस आ जाता है, चाहे वो कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो। अब इस शख्स कुछ भी किया हो, सब कुछ ले गया अपना, सब कुछ माल उड़ा दिया उसने, एक उसकी बेइज्जती बदनामी अलहदा माशरे में बाप की कर दी है, लेकिन बाप को उन चीज़ों की फिक्र नहीं, बाप को अपने बेटे की फिक्र है। There's two things I see here, Pastor. एक तो है कि जब हम जीसस की तस्वीर को देखते हैं कि क्रॉस पे उन्होंने अपने हाथ फैलाए हुए, बाहें फैलाई हुई हैं, and he's still waiting and waiting to receive those who have not accepted him as a son of God or as a personal savior. तो वो अपनी बाहें फैलाए हुए, एक ये तस्वीर। और दूसरा अथॉरिटी आज भी बहुत सारे मसीही लोग, जो एक कुंजी है, एक जो चाबी है ईमान की जो है, वो एक अथॉरिटी है। अब इसमें भी ईमान था कि मैं वापस जाता हूँ, मैं आया वापस, और शायद बहुत सारों ने मशवरा दिया होगा भी नहीं जा, तूने इतना कुछ कर दिया, तूने सुना वो कितना सख्त है तेरा बाप, या लोग जो गांव वाले नहीं तुझे एक्सेप्ट करें। लेकिन आजकल भी जो लोग हैं, अगर इस प्रोडिगल सन को, मुसरिफ बेटे को देखो, जाड़ू पुत्र पंजाबी में कहते हैं, इसको देखें तो इसका जो रवैया चेंज हुआ, जो इसने एक्शन लिया, इसका पहले एटीट्यूड कुछ और था, लेकिन बाद में इसने जो करके दिखाया, तो जब करके दिखाते हैं तो एक कुंजी है हमारे पास, वी हैव दैट अथॉरिटी, जो है कहते हैं कि इसे हम यूज नहीं करते, है ना। वी कैन ओवरकम एंगर बाय यूजिंग द की ऑफ फेथ। इतने कलाम में हवाले हैं कि जो गुस्सा ना करो, गुनाह ना करो, गुस्सा करने से गुनाह भी हम करते हैं। तो एक ये अथॉरिटी वो यूज कर रहा है अपनी, इवन एज ए सन, फादर को बताने के लिए कि आई हैव रियलाइज्ड एंड नाउ आई वांट टू टेक बैक माय अथॉरिटी दैट आई हैड, बिकॉज़ जीसस ने कहा जो बाप से मैं को करते हुए देखता मैं वो ही करता हूँ। सो वी सी दैट हियर। बिल्कुल। और एक बात खास तौर पे मैं अपने नाजरीन को खास तौर पे आई वांट टू रीअश्योर, मैं आपको ये बात खास तौर पे बताना चाहता हूँ कि खुदा का कलाम सिर्फ ये पैरेबल तक नहीं, इस तमसील तक नहीं है, बहुत जगह बाइबल में इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का जो ख़त है उसका 13वां बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उसने फरमाया कि मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार ना होऊंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। दिस इज़ द प्रॉमिस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे ना दस्तबरदार होऊंगा और ना हरगिज़ ना छोड़ूंगा। और इसकी 8वीं आयत जो 13वें बाब की इब्रानियों के नाम लिखा है कि यीशु मसीह कल आज अब तक यकसा है। ही इज़ द सेम, कल आज और अब तक ही इज़ द सेम। वो बदलने वाला नहीं, वो अपनी बातों से मुनकर होने वाला नहीं, वो पीछे हटने वाला नहीं। और अगर हम यीशु मसीह के ताल्लुक से बात कर रहे हैं तो आगे भी अगर हम चले जाएं तो स्टेशना पीछे चले जाएं, बल्कि अगर हम उस पुराने वक्त में जब खुदा ने शरीयत भी दी, अपने लोगों से खुदा बात भी करता था, नबियों के वसीला से बात करता था, तो स्टेशना की किताब ड्यूटोनॉमी में 31 बाब 6 आयत में लिखा है, वो तुझसे दस्तबरदार ना होगा और ना तुझे छोड़ेगा। दिस वाज द प्रॉमिस गिवन टू दैट टाइम पीपल ऑफ गॉड आल्सो इज राइट। लेकिन आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी तौर पे खुदा से दूरी में हैं, और अगर आप किसी भी तौर पे गुनाह में हैं, अगर आप किसी भी तौर पे ऐसे हालात में फंस चुके हुए हैं कि आप समझते हैं कि देयर इज़ नो वे आउट, तो खुदावन के पास आने की ज़रूरत है। ही इज़ रेडी टू एक्सेप्ट यू बैक। वो आपको वापस अपनी बाहों में लेके चूमने के लिए तैयार है। आप इस पर ज़रूर बात कीजिए। जी बिल्कुल। एक फैमिली का जो एक फैमिली ही जो कंप्लीट नहीं है बाप के बगैर, बाप से ही शुरू होती है। और इसमें आज हम इनकरेज करना चाहेंगे, जैसे पास्टर ने भी कहा है कि ये पैगाम सिर्फ बाप के लिए नहीं है, इवन इफ़ यूर अ स्टेप फादर, बिकॉज देयर आर फैमिलीज जिसमें स्टेप फादर है जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बच्चों को रेस कर रहे हैं, ग्रैंड फादर हो, फॉस्टर फादर हो, किसी किस्म का भी आपको खुदा अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप खुदा जैसी मोहब्बत उन बच्चों को दे सकते हैं। और ये यानी कि ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि हर एक को नहीं मिलती, क्योंकि खुदा जो है वो अपना केयर देता है, अपना मोहब्बत देता है। तो आप भी जो अपना रोल अदा कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो इनकरेज यू इफ यू आर अ स्टेप फादर, वेल डन। और दाऊद जो है ज़बूर 27 में बड़े वाज़ेह तौर पे कहता है, विल अगेन, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ जिनके शायद वालिदैन नहीं हैं, शायद वालिद नहीं हैं, वालदा नहीं हैं। तो यहाँ पे खुदा का कलाम रीअश्योर कर रहा है आपको, फिर से कह रहा है, जब 27 ज़बूर है, साम 27 वर्स 10, उसमें लिखा है, जब मेरा बाप और मेरी माँ मुझे छोड़ दे तो खुदावंद मुझे संभाल लेगा। अब ये वो शख्स है जो दाऊद जो है, जिस
जिसके लिए खुदा के कलाम में लिखा है कि एक शख्स मुझे अपने दिल की मानद मिल गया, लेकिन ये वो उस वक्त था जब ये कहा गया कि एक शख्स मुझे अपने दिल की मानद मिल गया, तो ये वो दाऊद नहीं था जो गुनाह में चला गया था। ये दाऊद वो था जो तौबा करके खुदा के पास वापस आ गया था और अब खुदा की राहों पे चल रहा था। और अगर आज किसी तरह भी आप गुनाह में हैं, मैं फिर से इस बात को कहूँगा, खुदा से दूरी में हैं, खुदा को नहीं मान रहे हैं, तो अगर आप खुदा की तरफ आ जाएं तो दिस प्रॉमिस इज़ फॉर यू। खुदा का कलाम कह रहा है कि खुदावंद मुझे संभाल लेगा, खुदावंद आपको संभाल लेगा। अगर आज आप खुदा से दूरी में हैं, किसी तरह से भी आप समझ रहे हैं कि यू आर निगलेक्टेड है, किसी भी तौर पे आपको किस तरह रद्द किया गया है, किसी भी तौर पे आपको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, तो खुदा के पास आए। या अगर आपके माँ या बाप नहीं हैं तो खुदा का कलाम बड़े वाज़े तौर पे कह रहा है। ये दाऊद नबी के वो तजर्बे हैं जो उसने खुदा के ताल्लुक से कहे। और आज आपके लिए भी मैं समझता हूँ कि ये कलाम, खुदा का कलाम, इस फादर्स डे के पैगाम के साथ, बाप के दिल को समझने के साथ यही है कि आप भी उसके पास आ जाए ताकि आप भी उसकी बड़ी बरकतों को हासिल करें। और अगले स्टेप में हम चलेंगे कि कैसे बाप से बरकत लेना के लिए कलाम हमें कहता है और समझाता है। आप मज़ीद इस पे बात करना चाहें तो आप जी, मैं देख रही थी ज़बूर 103 और उसकी 13 आयत में लिखा है, "As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him, जो उसका डरते हैं। ये बहुत ज़रूरी है एक खुदा की इस ब्लेसिंग को लेने के लिए, खुदा को जानने के लिए। ये नहीं कि यानी कि खौफ, जिस दुनिया में खौफ होता है कि चोर आएगा या डाका पड़ेगा, ऐसा खौफ नहीं। ये एक गॉडली फियर जो होली स्पिरिट क्रिएट करता है, रेवरेंस ऑफ गॉड। जी, जब आपको मिलेगी तो वो कहता है कि क्योंकि इस वर्ष में ये है कि खुदा की जो टेंडर एंड लविंग नेचर है, जो खुदा की आदत जो है प्यार से भरी हुई है, और वो कहता है कि वो हमें भरोसा दिलाता है, यू नो वी कैन ट्रस्ट आवर गॉड इफ वी फियर हिम। तो वो जो भी मुश्किलात हो, सुनामी आ रही है आपकी ज़िंदगी में, तूफान आ रहे हैं, आंधियाँ आ रही हैं, रिजेक्शन हो रहा है, अब्यूज़ किया जा रहा है आपको, आपकी कोई सुनता नहीं है, कम with the fear of the Lord to the right place. That is Father's heart. Father's heart। और ये अगर हम देखें इफिशियन, बुक ऑफ इफिशियन में इफिसियों 3 बाप और उसकी 14 आयत में लिखा है, इसी सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूँ, 15वीं आयत कहती है, जिससे आसमान और ज़मीन का हर एक खानदान नामज़द है। हर एक खानदान, ये दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, दिस इज द क्रिश्चियनिटी में यीशु मसीह के ये वो कलाम है कि वो यहाँ पे पौलुस रसूल जो है वो कह रहे हैं, पॉल इज सेइंग कि मैं उस बाप के आगे, उस बाप के आगे जो हमारा आसमानी बाप है, हमारा खुदावंद, हमारा खुदा है, उसके आगे घुटने टेकता हूँ। घुटने टेकना वो आप बात हम करते हैं रेफरेंस की, एहतराम की, इज्जत की, उसकी जगह की जो हमें देनी है, इज्जत एहतराम बाप को। और उसमें और ये मुझे बात बड़ी अच्छी है कि जिससे आसमान और ज़मीन का हर एक खानदान नामज़द। अब नामज़द तो सारे कर दिए गए, जी, लेकिन उसके लिए कुछ प्री क्वालिफिकेशन भी होती हैं कि आपने अगर आपके लिए कुछ भी, यू हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर समथिंग, कोई नामज़द अब कर दिए गए कि ये प्रॉपर्टी आपकी है। अब उस प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए यू हैव टू गो एंड रजिस्टर, और उसके जो भी फीस है वो भरनी है। अब इसमें फीस ये है कि खुदा के कलाम के मुताबिक आपने जिंदगी गुजारनी है, आपने खुदा को इज्जत देनी है, एहतराम देना है, सो दैट वी कैन हैव दो ब्लेसिंग जो खुदावंद आपको देना चाह रहा है। आप कुछ कहना चाह रही हैं? Yes, it's very important we give the reference to हमारे बाप को जो है इज्जत ड्यू है वो देनी चाहिए, and be very careful you know with our actions, हमारे माउथ, जो हम मुंह से बोलते हैं, जो हमारे लाइफस्टाइल है, जिस तरह से हम दूसरों के साथ बिहेव करते हैं, ये सारा नोट किया जाता है, सब देखा जाता है। तो घर में ख़ास तौर पे फिर से एक बात शायद मैंने पहले भी कहा होगा, एक बहुत बड़े खुदा के खादिम थे, जब वो खुदा के पास चले गए तो उनका बेटा था, बड़ा नौजवान था, तो जब मेमोरियल की तो उसको पूछा गया कि आपके बाप ने इतने अच्छे वो प्रीचर थे, तो बहुत उन्होंने आपको अच्छी स्टडी दी होगी, तो बहुत प्रचार आपके लिए किया होगा। तो वो कहता कि माय डैड नेवर प्रीच्ड, वो खुद एक लिविंग एग्जाम्पल था मेरे लिए। खुदा बाप ऐसे ही बाप और मैं कहती हूँ कि पैदा हों कि जो रिस्पेक्ट अपनी लें अपने बच्चों से। और ये हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग दुआ के लिए कहते हैं कि दुआ करें, लेकिन हम उसे कहते हैं कि खुदा के कलाम के मुताबिक अगर आप चलोगे तो बहुत सारे आपके मसले हल हो जाएंगे। अब जो बाप की अथॉरिटी है वो उसे यूज़ कर सकता है अपने बच्चों के ऊपर। और मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि आप बाप हैं या आप माँ हैं बच्चे की, बच्चा
آپ کے ماں باپ نہیں ہیں. سو یو ہیو ٹو ریمبر دیٹ یو ہیو دی ہائر اتھارٹی بچوں کو کریکٹ کرنے کے لیے, ان کو ٹرین اپ اے چائلڈ دی وے ہی شوڈ گو. اس کی تربیت ایسی کرنی ہے. پرووربس میں لکھا ہوا ہے کہ اس حوالے میں لکھا ہوا کہ کس طرح سے آپ نے ٹرین اپ کرنا ہے بچے کو. میں پڑھ دیتی ہوں, انگلش میں میرے پاس لکھا ہوا ہے, ٹرین اپ اے چائلڈ ان دا وے ہی شوڈ گو ایون وین ہی از اولڈ ہی ول ناٹ ڈپارٹ فرام اٹ. کہ وہ اس طرح سے اس کی تربیت کرنی ہے کہ جب وہ بزرگ بھی ہو جائے تو خدا کی سکھائی ہوئی تعلیم سے وہ دور نہ ہو. اور یہ اس ورس میں اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ ارلی گائیڈنس جو پیرنٹس دیتے ہیں اپنے بچوں کو, بچپن سے ہی تربیت کرتے ہیں. یو نو بلیو می, لک گرینڈ سن ہی از بٹ 6 ناؤ, اور وہ لارڈ کی پریئر کیا اتنا اس کی مطلب وکیبلری تو اس کی ہے ہی ہے جو بہت زیادہ, لیکن اس کی تربیت جس طریقے سے ہو رہی ہے, خدا کے کلام کو وہ جانتا ہے, جب دعا ہو رہی ہے کیسے بیٹھنا ہے, اگر اسے کہا جائے حوالہ پڑھ تو وہ حوالہ پڑھتا ہے. لیکن 5-6 سال تک تو وہ سنتے ہیں. جب 12-13 کے ہو جاتے پھر ان کا اپنی دنیا ہوتی ہے, اپنے فرینڈز ہوتے ہیں, اپنا سرکل اور اپنی سوچ ہوتی ہے, پھر وہ ڈیولپ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو. لیکن اگر ارلی ایج سے ہی اگر ماں باپ دونوں ایک رول ماڈل بن کے ان کو دکھائیں تو میں دیکھتی ہوں آج خدا کے فضل سے پاسٹر آپ کے بھی بچے ہیں, وی آر سو پراؤڈ آف دیم, یو نو دیو, ہمیں پیس آف مائنڈ ہے ان کی وجہ سے, دے آر ایجوکیٹڈ, دے ویل سیٹلڈ, یو نو ارننگ فار دیم سیلوز. تو یہ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک اچھے گائیڈ بن سکے, ان کے لیے ایک ایگزامپل بن سکے. اور یہی وہ کلام بھی سکھاتا ہے اسی ایفیشین میں, افسیوں کے 6 باب پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اے فرزندو, یہ بچوں کے لیے ہے, خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرمانبردار رہو, کیونکہ یہ واجب ہے, یہ واجب ہے. اور دوسری آیت میں لکھا ہے اور اپنے باپ کی اور پھر ماں کی عزت کر, اور کیونکہ یہ جو پہلا حکم بھی دیا تھا 10 کمانڈمنٹس میں, وہاں بھی یہی لکھا ہے. اور اس کے ساتھ ایک بڑا وعدہ ہے خدا کی طرف سے, تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر اس زمین پر دراز ہو, تاکہ تیری عمر, یہی خروج کی کتاب ایکسڈس میں 12 میں بھی لکھا ہوا ہے, یہی بات لکھی ہوئی کہ تاکہ تیرا بھلا ہو. اب یہ اس کے ساتھ اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ نتھی کر دیا گیا, اس کا ورڈ جو ہے جوڑ دیا گیا ہے کہ اگر ہماری بلیسنگز ہمیں چاہیے تو خدا دیکھتا ہے کہ کیا یہ اپنے ماں باپ کی عزت کر رہا ہے. کیونکہ اینڈ آف دا ڈے وی آر ریلیٹنگ پیرنٹس کو, باپ کو خدا کے ساتھ. اگر وہ اپنے زمینی ماں باپ کی جو ان کو سب کچھ پرووائڈ کر رہے ہیں وہ عزت نہیں کر رہے, تو پھر یہ آسمانی باپ کی کیسے عزت کرے گا. اور یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہمارے بچے, ہمارے اولاد, اور میں اپنے ناظرین سے, نوجوانوں سے, بیٹے بیٹیوں سے کہوں گا کہ یاد رکھیں کہ یہاں پہ جو لکھا ہے کہ اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر تاکہ تیرا بھلا ہو. اگر آپ بھلائی چاہتے ہیں, if you want goodness to happen to you, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بہتر ہو, آپ کے حالات بہتر ہیں, آپ کی ایک آنے والی نسلیں بہتر طور پہ چلیں, تو لکھا ہے کہ اور عمر ہماری دراز ہو, ایک اچھی عمر ہمیں زندگی میں ملے, اور اس عمر میں ہمیں اچھی چیزیں خدا ان کی طرف ملے. تو پھر اس کا بڑا ایک خدا کی طرف سے ایک کلام کہتا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنا ہے. اینڈ آف دا ڈے دس از ٹیکنگ اس ٹو دا پلیس, وہ اس جگہ تک لے کے جا رہا ہے کہ ہم اپنے خدا کی جو ہمارا آسمانی باپ ہے, کیونکہ یسوع مسیح نے, جیسے میں نے شروع میں کہا, انہوں نے کہا کہ جب تم دعا کرو تو یوں دعا کرو, آئے ہمارے باپ. تو وی ریلیٹ آور گاڈ ٹو آور ہیونلی فادر. اور جیسے ہم نے وہ آیت پڑھی تھی زبور کی 27:10 میں لکھا ہے کہ جب ہماری دنیا کے ماں باپ چھوڑ جائیں گے تو پھر خداوند ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے. اب ہم تھوڑا سا چلتے ہیں ٹورڈز جو کلام ہمیں کہتا ہے کہ اس دنیا میں بھی رہتے ہوئے, کیونکہ الٹیمیٹ بلیسنگ کا منبع جو ہے ہمارا خداوند, ہمارا خدا ہے, اور وہی ہے جو ہمیں بلیسنگ دیتا ہے. اسی لیے خدا نے اس دنیا میں بھی جو ہے باپ کو وہ بلیسنگ کی جگہ دی. تو بڑی امپورٹنٹ یہ پریئر ہے فادر کی, جو باپ کی دعا اپنے بچوں کے لیے, جس کو ایک ٹریڈیشنلی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی کیا جاتا تھا, اور آج بھی کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں وہاں پہ لکھا ہوا ہے جو ہے یعقوب کے تعلق سے, جب اسحاق بزرگ ہو گیا اور وہ اپنے جو ہے بچے, اس نے اپنے بڑے دوسرے بیٹے کو, وہ حالانکہ دونوں جڑواں تھے لیکن وہ عیساؤ جو تھا وہ چند
मिनट पहले उससे पैदा हुआ था इसलिए वो बड़ा कहलाता था। तो वो उसको बुलाता है क्योंकि बाप उसको ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि वो शिकारी था, उसको शिकार ला ला के खिलाता था, पिलाता था। तो इस तरह और लेकिन माँ जो थी, ये याकूब जो है, ये घर पे रहता था, अपने वालदैन की लुक आफ्टर करता था, वालदा के, तो ये उसके वो ज़्यादा करती थी। और यहाँ पे लिखा है कि जब वो ब्लेसिंग लेने के लिए गया, तो ये बड़ी खूबसूरत यहाँ पे आयात हैं जो मैं चाहता हूँ कि हम इसको पढ़ें और हम इसको देखें भी कलाम मुक़द्दस में से कि कितनी खूबसूरत खुदा के कलाम में बरकतें हैं जो हमें बाप की तरफ से मिलती है। जब ये इसहाक, अब ये इसहाक वो है जो हम यहूदी भी दुआ करते हैं, आज हम भी दुआ करते हैं, अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा। तो इसहाक अब याकूब को बरकत जब दे रहा है तो वो उसको कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने पास जाकर उससे चूमा, तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई और उसे दुआ देकर कहा। अब ये इसहाक याकूब को दुआ दे रहा है, देखो मेरे बेटे की महक उस खेत की महक की मानद है जिसे खुदावंद ने बरकत दी हो। अब ही इज रिलेटिंग उसकी जो फ्रेग्रेंस है, उसकी महक है, उसको खुदा की बरकत के साथ रिलेट कर रहा है यहाँ पे। और बरकत, और खुदा आसमान की ओस और ज़मीन की फरबही और बहुत सा अनाज और मैं तुझे बख्शे। अब ये उस वक्त की जो ब्लेसिंग्स थी, आजकल तो ये बड़े बड़े बंगले, गाड़ियाँ, ये सारी ब्लेसिंग देखी जा रही है। उस वक्त ये जो खेत और अनाज और मैं और ये सारी चीज़ें जो ये जिसके पास बहुतात होती थी, माल मवेशी सारी, दोज वर द ब्लेसिंग। और लिखा है, और कौमें तेरी खिदमत करें, कौमें तेरी खिदमत करें और कबीले तेरे सामने झुकें, कबीले तेरे सामने झुकें। अब और तू अपने भाइयों का सरदार हो और तेरी माँ के बेटे तेरे आगे झुकें। और जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो, और जो तुझे दुआ दे वो बरकत पाए। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग की दुआ जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि याकूब ने के लिए इसहाक ने की है। और फिर इसी इसहाक को कितनी बड़ी बरकत खुदा देता है कि उसको कौमों का बाप ठहरा दिया। प्रेज़ गॉड। और इसराइल उसको नाम दिया खुदा ने। आप इस पे ज़रूर कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत सारी बात को देखते हैं कि क्योंकि वी आर डिस्कसिंग फादर्स हार्ट एंड आई बिलीव वी पर्सनली नीड टू एक्सपीरियंस दैट। तो भी आइज़ैक का पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ बाप के साथ, और इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली जो बनी इसराइल कौम, जो 12 ट्राइब्स हम देख सकते हैं, जो यू नो फ्रॉम इटर्निटी टू इटर्निटी रहना है, उसने कहीं पे नहीं जाना। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इस बात को लूँ कि इसमें जब खुदा की मोहब्बत को पेश किया गया, बेटों के को दिखाई, यू नो उसने बाप का यानी कि दिल नज़र आया। लॉर्ड जीसस भी जब बात करते थे लोगों से, एक यंग नौजवान जो आया था मायूस हो गया क्योंकि दौलतमंद था। आज भी अगर ये बात किसी को एड्रेस कर रही है, क्योंकि बिजनेस में बहुत नौजवान बच्चे बेटे बेटियां जाना चाहते हैं, बल्कि AI के वसीला से कहते हैं कि इतनी स्पीड से ये 26 ऑनवर्ड्स काम हो जाएगा कि चुटकियों में अमीर बन जाएंगे लोग। इस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। लेकिन अगर देखते हैं कि जो खुदा की मोहब्बत जब तक नहीं है, रिपेंटेंस नहीं है, माफ़ी नहीं है, तो कोई भी हम चीज़ को इस्टेब्लिश होते नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ रिपेंटेंस हुई, वापस आया, सब कुछ हमने जो देखा। लेकिन अगर खुदा बाप के दिल को देखना है तो वो जब प्यार कई बार जाहिर करेगा तो दुनिया उसे पसंद नहीं करेगी। तो उसको जीसस भी जब प्यार की मोहब्बत की बातें लोगों से करते थे, लोगों को गुस्सा आता था। अगर ये एक किस्म की ये भी अगर बात आपके साथ हो रही है, आप तो भी कहते हैं कि हम तो प्यार करते जाते हैं अपने बच्चों से, लेकिन वो रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे, वो सुन ही नहीं रहे, तो वो नहीं रिलेट कर पाते कि बाइबल में जो कलाम पढ़ा जाता है। सो इसमें मैं समझती कुछ प्रैक्टिकल भी हमें जो करना होगा। अपनी विजडम जो है, खुदावन जो विजडम देता है, ईमान के साथ उसको लगाकर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों, बाप और जो माँ है, दोनों मिलकर किसी भी बड़े से बड़े मसले को हल कर सकते हैं। तो खुदावन भी डेमोस्ट्रेट करते हैं कि जब कोई वापस आता है लौट कर, यानी कि जैसे आइज़ैक को देखें ब्लेसिंग मिली, तो आज भी खुदावन बच्चों को ब्लेसिंग देना चाहता है। लेकिन इसमें जो है कि थोड़ा सा फिर मैं उसी बात पे आऊँगी कि डू नॉट लुक एट द फॉल्स, कि वो कितना गिर चुके हैं या वो कितना कमज़ोर हैं या कितना उसकी नेगेटिव जो वाइब्स
आपको उन बच्चों से मिले, डोंट लुक एट, लेट्स लुक एट द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड। क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम हम भी सिनर थे, हम भी ऐसे नहीं थे, हमारा भी वी हैव अ पास्ट हिस्ट्री टू। तो बच्चे को जब बाप के पास प्रोडिगल सन भी जब आया, रिपेंट किया तो एक्सेप्ट हुआ, आइजक, ये सारा यानी कि बाइबल में आप देखते हैं पॉजिटिव पीसफुल रिजल्ट निकलता है। तो मेरी दुआ है कि आज के प्रोग्राम से भी जो भी कोई सुन रहा है, देयर मस्ट बी समथिंग पर्सनल फॉर यू टू कैच। बिल्कुल बिल्कुल, और हमें देखना है, इससे सीखना ये है कि खुदा के पास वापस लौट आने से खुदा रिस्टोर कर देता है। रिस्टोर, उसको रिस्टोर कर दिया, उसके बाप ने बहाल कर दिया फिर से। ये रिस्टोर ही नहीं किया बल्कि एक जश्न मनाया खुदा ने। और मैंने बोला था उसमें से सफनिया नबी के सहीफा में से लिखा हुआ है कि खुदा जब एक भी शख्स आता है गुनाहगार खुदा के पास आता है तो आसमान पर लाखों फरिश्ते गाते हैं, और लिखा है कि खुदा भी गाता है। बिल्कुल खुशी। अब इसमें एक और खास एलिमेंट है, हमारे पास वक्त थोड़ा रह गया, ये मैं चाहता हूँ कि इसको भी हम देखें कि बाप की जिम्मेदारी क्या है। अब अयूब को जब हम देखते हैं, और अयूब जोब, जिसको इंग्लिश में जोब है, अयूब की किताब में पहला बाप उसमें लिखा हुआ है कि वो एक उस सरजमीन पे बहुत बड़ा, वो उसको कह लें कि उस वक्त का बिल गेट्स, अब तो बिल गेट्स तो दूसरे नंबर पर आ गया है, अभी वो उस वक्त का बिल गेट्स आके लिखा है कि उसके पास इतना कुछ था, माल मवेशी और बॉस, यहाँ पे बल्कि लिखा हुआ है कि उसके पास 7,000 भेड़ें, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदियाँ और बहुत से नौकर चाकर, और अहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी था, अहले मशरिक में, ऑल द ईस्ट, और वो आदमी था। और उसके लिए खुदा का कलाम कहता है कि वो कामिल, अयूब कामिल और रासबाज था और खुदा से डरता, ये पहली आयत में लिखा हुआ है, और बदी से दूर रहता था। अब ये बदी से दूर रहने वाला शख्स अपने बच्चों के लिए अब बायसे बरकत है, और वो जब देखता है कि उसके 7 बेटे और 3 बेटियां यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस पे जरूर रिफ्लेक्ट कीजिएगा, उसमें लिखा है कि वो जब आते थे अपने, वो लिखा है कि सब भाई इकट्ठे होते थे और वो जश्न मनाते थे, कोई ज़ियाफ़तें करते थे, तो हर बेटा अपने अपने दिन पे ज़ियाफ़त करता था और अपनी बहनों को भी बुला लेते थे। और जब ये ज़ियाफ़तें ख़त्म होती थी तो यहाँ पे कलाम में लिखा है कि और 5वीं आयत में, यूब पहला बाप 5वीं आयत में पढ़ता हूँ, और जब उनकी ज़ियाफ़त के दिन पूरे हो जाते थे तो यूब उन्हें बुलाकर पाक करता और सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सोखनी कुर्बानियाँ चढ़ाया करता था, क्योंकि यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तफकीर की हो, और यूब हमेशा ऐसा किया करता था। मतलब कि वो देखता था कि ये खुशी मना रहे हैं, शादमान हो रहे हैं, इतने दिन उन्होंने मौज मेला किया है, शायद इनसे कोई ऐसी बात हो गई हो। नाउ अब इसकी जिम्मेदारी भी है, जो आप इस खास बात हम कर रहे हैं, द ड्यूटी ऑफ द फादर। अ गॉडली फादर क्या है कि वो अपने बेटों के लिए क्या करता था कि उठकर उनके शुमार के मुताबिक कुर्बानियाँ खुदा के ज़ोर में, सोखनी कुर्बानियाँ चढ़ा के खुदा के ज़ोर में मांगता था कि खुदावंद अगर कोई इनसे गलती हो गई है, कोई खता हो गई है, कोई ऐसी बात हो गई है, तो मैं तेरे पास आता हूँ, तू इनको माफ़ फरमा। इसके ताल्लुक से आप ज़रूर बात कीजिएगा। You know, इस पूरी वर्स में मैं देखती हूँ कि अयूब की जो जॉब की ह्यूमिलिटी मुझे नज़र आती है, वो कितना हलीम है। ना कि सिर्फ वो अपने बच्चों के लिए करता था, लेकिन खुदा के कलाम में अगर इसको थोड़ा सा देखें तो वो पूरी जो उसकी बहुत शोहरत थी दूर दूर तक, जैसे इस तक आपने बोला ना, लिखा हुआ है उसकी शोहरत फैली हुई थी, वो उसको वो जाना जाता था। अगर कोई भी फैमिली तकलीफ में होती, कोई भी बच्चा, क्योंकि उसके अपने बच्चे थे, वो दूसरे के बच्चों को भी अपने बच्चे समझता था। अगर किसी भी गाँव में दूर दूर तक किसी को मुसीबत होती, पैसे की कमी होती, खाने पीने की कमी होती, तो अयूब कभी भी अपना हाथ पीछे नहीं रखता था। सो ही वाज नोन फॉर हिज जेनरसिटी। बट देयर वाज वन थिंग लैक करती थी एज ए फादर जॉब में, कि उसने गलत फ्रेंडशिप चूज की थी। That's where the Lord actually rebuked him, जब उसने कहा कि जो तूने साथ मिला के दोस्त रखे, दूर से वो आए उसकी खबर लेने के लिए, लेकिन इसने चॉइस जो की थी फ्रेंड्स की कोई ख़ास नहीं थी। और आज भी अगर फादर जो है कि चॉइस गलत कर रहा है, गलत फ्रेंड्स की, देखा जाता है बहुत सारी फैमिलीज़ में मसला ये होता है कि बाप का अपना ही एक लाइफस्टाइल है और अपने तरीके से वो घर को चलाना चाह रहा है, और माँ बेचारी जो काम कर रही है, जो बाप का भी रोल साथ साथ अदा करे। सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट बिब्लिकल ब्लेसिंग्स ऐसी फैमिली में।
में। तो जो बाप भी है उसको भी बहुत केयरफुली अपनी फ्रेंडशिप चूज करनी है और अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है ना। इसमें जो है कि अगर बाप यानी कि डांट रहा है बेटे को या बेटी को, तो माँ ना कहे कि नहीं ये तो आप बड़ा गलत कर रहे हैं, माँ खामोश रहे उसमें और बाप को जो तंबी कर रहा है तो उसको करने दे। तो इससे भी जो है बेटा समझता है कि मेरा बाप ठीक कर रहा है। तो लेकिन अगर दूसरा बंदा या ग्रैंड मदर या कोई दूसरा पड़ जाए बीच में, सोचता है कि डैड की कोई इज्जत नहीं है, जैसे भी कहता है कि सुनी अनसुनी हो जाएगी। बट आई जस्ट सी दैट ही हैज ग्रेट ह्यूमिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए फादर। तो वो रिफ्लेक्ट होती है उसकी फैमिली में। क्या करते, वो जश्न मना रहे हैं, वो खुशी करें। अभी फादर्स डे थे, सब चर्च के बाद रेडी थे घर जाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे वेट कर रहे थे, या अगर चर्च में नहीं थे क्योंकि किसी ने डिनर पे, आप भी बारबेक्यू पे गए थे और हम लोग भी, मेरे बच्चे भी सब इकट्ठे थे। Exactly. और एक दूसरे शहर से बेटी आई है, अब सब इकट्ठे होके हमने चर्च में वालों के साथ भी किया, उसके बाद घर जाके भी वंडरफुल टाइम। और फिर उसके बाद हमने दुआ भी की और मुझे उन्होंने बच्चों ने कहा कि आप दुआ करें, और एक एक के लिए मैंने अलग-अलग से दुआ की। एंड दैट इज जो आज हम यहाँ पे बात देख रहे हैं कि अयूब के लिए। इसीलिए देखें, ये जब मैं पढ़ता हूँ तो पहली आयत, अगर जो अयूब की किताब पहली आयत लिखा है कि उसमें लिखा है कि वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता था और बदी से दूर रहता था। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक अच्छे बाप में होना जरूर है, ताकि उसकी औलाद भी आगे बरकत में जाए। उसकी औलाद भी, जब याकूब को खुदा ने बरकत, इसहाक ने उसके लिए बरकत चाहिए थी, तो खुदा ने भी बरकत दी। और फिर याकूब का जो बेटा, जिससे 12 कबीले निकले, यूसुफ जो था, वो यहाँ तक बरकत पे चला गया कि वो मिस्र का जो हाकम बन गया। और फिर वो 11 कबीले जो है उसके पास आगे आके झुके। जो यहाँ बात थी ना कि सारे तेरे आगे कबीले तेरे आगे झुकेंगे, वो 11 के 11 दूसरे झुके। आखिरी हमारे लम्हात हैं, वाइंड अप इसको कैसे किया? मैं समझती हूँ कि हम अपने घर में एक अच्छे फादर की इमेज को अगर देखते हैं, जैसे माय हस्बैंड प्लेज ए ग्रेट रोल फॉर माय चिल्ड्रन, 3 हमारे बच्चे हैं, मैं देखती हूँ कि किस तरह से वो मजहबों की जो है डिफरेंट रिलीजन्स जो बच्चों को कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं। माय हस्बैंड हैज़ दैट नॉलेज। तो वो उस लिहाज से भी बच्चे की तरबियत करते हैं, उसको बताते हैं कि क्या सही क्या गलत है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, अगर सुनना है तो उसका क्या जवाब देना। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। वी मस्ट हैव बिब्लिकल नॉलेज एंड बिब्लिकल एजुकेशन। इसके साथ साथ जो है आप खुद एक अच्छा रोल मॉडल बने। एंड आई थिंक इस हिसाब से मोस्टली क्रिश्चियन फैमिलीज में मैंने देखा कि फादर्स जो है अपनी बड़ी अच्छी तरह से बच्चों की तरबियत करते हैं। या you're a good example for us to see, and I see my husband and I see also my brother-in-laws with their family, great responsibility के साथ अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की है, एजुकेशन उनको दी है, और ख़ास तौर पे खुदा का खौफ उनके दिल में जो बनाया अपने यानी कि फेथ से। I think that's an awesome job they've done. बिल्कुल यही वो चीज़ें हैं जो हमें अपनी लेगेसी में छोड़ के जानी है और हमें उनको दे के जानी है। थैंक यू वेरी मच। हमारा वक्त हो गया, वरना बहुत सी और बातें हम कर सकते थे। और नाजरीन, आपके लिए मैं ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ, दुनिया के लोग तो शायद यतीम होते हैं और हो सकते हैं, लेकिन मसीहत में जो मसीह है वो कभी यतीम नहीं होता। कलाम कहता है कि ये कलाम मुक़द्दस में हमने दाऊद नबी की बात हमने की 27 बार मज़बूर के, कि जब मेरा बाप और मेरी माँ मुझे छोड़ जाए तो खुदावंद मेरा खुदा मुझे संभाल लेगा। और यही हमारा कलाम बताता है कि यीशु मसीह के वसीला से, बिकॉज ऑफ द सेक्रीफाइस गिवन ऑन द क्रॉस, सलीब पे वो कामिल और काफ़ी कुर्बानी जो दे दी गई, उसके वसीला से हमारी कीमत अदा कर दी गई, हमारी प्राइस हैज़ बीन पेड। यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों का कफ़ारा दे के हमें, कलाम कहता है, ये मेरी बात नहीं है, कलाम में लिखा है कि अब हम आसमानी बाप के फ़र्जंद हैं। और जब हम आसमानी बाप के फ़र्जंद हैं तो हम कभी भी यतीम नहीं हैं। गो के दुनियावी माँ में बाप ने चले जाना है, लेकिन हमारा आसमानी बाप ज़िंदा है, और हमारा यीशु मसीह भी ज़िंदा आसमान पर उठाया गया। वो ज़िंदा है और उसी ने ही वापस ज़िंदा आना है। और
बहुत से मज़ाहिब इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि उन्होंने ही आके दुनिया का भी इंसाफ करना है और उन्होंने रास्तबाज़ों को रास्तबाजी के लिए जो है वो अजर भी देना है। और इमसाल की किताब 20वां बाब 7वीं आयत कहती है, रास्त रो सादिक के बाद उसके बेटे मुबारक होते हैं। रास्त रो जो खुदा के साथ चलने वाला, बाद में उसकी औलाद भी, कलाम कहता है कि सादिक होगी, आपकी आने वाली नस्लें भी अगर आप खुदा के साथ चलने वाले हैं तो वो सदाकत में जाएंगी, वो सच्चाई पे चलेंगी। लेकिन अगर आप ही दुनिया के उल्टे सीधे कामों में और दुनिया की रिश्वतों में, शराब में, नशे में और बहुत से गुनाहों में भरे हुए हैं तो फिर अंधा अंधे को क्या राह दिखाएगा? कैसे आपकी औलाद उस तौर पे चल सकेगी? कैसे आप उनको कह सकेंगे कि आप गलत रास्ते पे चलते हो, क्योंकि आप तो खुद उस रास्ते पे चलते रहे। और आज का कलाम, खुदा के कलाम के मुताबिक जब हम बात करते हैं, खुदा के कलाम में से हमने बात की है कि ये जो आज का टॉपिक था, यीशु मसीह ने जो तमसील सुनाई, यीशु मसीह हमेशा क्राइस्ट, जिसको हमारे मुसलमान भाई ईसा कहते हैं, वो हमेशा तमसीलों में बात करते थे। और उन्होंने ये बताया कि कैसे खुदा मुझसे, आपसे, हम सब से प्यार करता है, चाहे आप किसी भी रंग से हैं, नस्ल से हैं, मज़हब से हैं। खुदा ने हर एक को बनाया और यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएं और कसरत की ज़िंदगी पाएं। वो इसलिए आए कि आपको आज जो आज प्रोग्राम देख रहे हैं, आप कसरत की ज़िंदगी पाएं और आप हमेशा की ज़िंदगी को भी हासिल करें और आपकी आने वाली नस्लें भी उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। लेकिन क्या आप उस आसमानी बाप की तरह और अच्छे तौर पे खुदा के साथ चलने वाले हैं, जिसकी तमसील हमने आज देखी कि कैसे वो बेटा गुनाह में भी चला गया, खताओं में भी चला गया, लेकिन बाप उसे माफ़ करता है। खुदा आपको भी माफ़ करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या आप उसके पास आने के लिए तैयार हैं? खुदा आपको बरकत दे। आमीन।